Today I will continue the previous lecture, which was about quantum numbers. In lecture number one, we saw what is the origin of the quantum numbers. ठीक है, हमने देखा तो जो quantum numbers होते हैं, हमारे पास चार quantum numbers होते हैं. We have four quantum numbers. Four quantum numbers. जो इनमें से तीन है, वो जो प्रिंसिपल quantum number n, azimuthal quantum number और magnetic quantum number. The first three are derived from an equation that's called Schrödinger's wave equation. ठीक है, और जो ये तीन quantum numbers है और उसके बाद जो चौथा quantum number है that's s. जो पहले तीन quantum numbers है they describe the address of an electron in an atom. That is, they describe the maximum probability of finding an electron around the nucleus. That maximum probability of finding an electron around the nucleus, that's called as orbital. तो इसका मतलब हो गया कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, दे डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स, दे डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स. और फिर जब उनके साथ हम मिला देते हैं चौथा क्वांटम नंबर, दैट्स कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर. तो ऑल दीज फोर क्वांटम नंबर्स दे देन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. वी कैन ओनली से प्रोबेबिलिटी, वी कैन नॉट से द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे आपकी बुक्स में लिखा है वो गलत है कि एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बोल पाएंगे. ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा तो जो पहला क्वांटम नंबर है वो हमने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल n. ठीक है, तो जब भी अब स्मॉल n कहीं पे भी आएगा तो दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो व्हाट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या देता है? इट यूजेस इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स. एनर्जी एंड साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इन एनी शेल. किसी भी एनर्जी लेवल में, किसी भी शेल में ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है और उसका साइज क्या है, दैट्स गिवन बाय दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे. फिर हमने देखा था कि जो किसी भी शेल में एक ऑर्बिटल की एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है इन जूल्स में, En is equal to -2.18 into 10 raised power -18 into 1 divided by n square, where n is the principal quantum number, that is shell number. Okay, उसके बाद हमने ये देखा था विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n, जितना n का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, उतना क्या होगा? पहला पॉइंट, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेस. ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, और क्या हमने देखा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस. जितना वैल्यू ऑफ n जाएगा ऊपर जाएगा, द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस, उतने ऑर्बिटल्स भी ज्यादा हो जाएंगे. साइज ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेस. जितना n का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा 1 2 3 सो ऑन, उतना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो जाएंगे. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस. बात समझ आ रही है? ये इंपॉर्टेंट तीन पॉइंट्स हम याद रखेंगे. जितना वैल्यू ऑफ n इंक्रीज हो जाएगा, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द शेल इंक्रीजेस, साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द शेल इंक्रीजेस. ओके, उसके बाद हमने देखा था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी शेल, किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट्स n स्क्वायर. अगर आपका शेल नंबर 1 है तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? दैट्स 1 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 1. सिर्फ एक ही शेल होगा. इसी तरीके से अगर हमें बोला जाएगा, बोलो शेल नंबर थर्ड, शेल थर्ड, बोलो कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसमें? दैट्स इक्वल टू n स्क्वायर. वो हो गया थर्ड का मतलब हो गया 3 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 9. तो किसी भी शेल में अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं, दैट्स इक्वल टू n स्क्वायर, दैट इज शेल स्क्वायर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्क्वायर. इसके बाद एक और पॉइंट है, किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2n स्क्वायर. फॉर एग्जांपल शेल नंबर थर्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं इसमें? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इक्वल टू 2n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 इनटू, अगर हमने थर्ड शेल है तो n हो गया 3 स्क्वायर, दैट इज 2 इनटू 9, दैट्स इक्वल टू 18. तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. ये हमने इंफॉर्मेशन देखी थी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में. ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है? इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी एंड साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इन एनी शेल. ठीक है, ये हो गया था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा, दैट इज azimuthal quantum number. This azimuthal quantum number, this is denoted by small l. Remember it, small l जब भी आपको मिलेगा, that means azimuthal quantum number. दूसरा इसका नाम है, is also called as secondary quantum number. It's called as secondary quantum number या angular quantum number. Okay, ये क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है? You remember that जो azimuthal quantum number है, it gives us information about shape of an orbital.
इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। और क्या मैं बोलता है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सबशेल, प्रेजेंट इन एनी सबशेल। दो चीजें क्या क्या, azimuthal quantum number gives us information about the shape of the orbital or ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट इन एनी सबशेल, किसी भी सबशेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है उसका शेप और इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो हमें कौन देता है, azimuthal quantum number, that is L, that is L. What is this orbital angular momentum? Orbital angular momentum का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉन होता है that revolves around the nucleus, ठीक है। तो जब वो रिवॉल्व करेगा तो उसको मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। वो एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है उसको, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, दैट गिव्स दिस एल, दैट गिव्स दिस एल। अब जो वैल्यू है एल का, दिस वैल्यू ऑफ एल दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। व्हाट इज एन? एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 वगैरह। उसके बाद उसका वैल्यू क्या होता है, ये बात आप याद रखना कि जो एल का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 0 टू n-1। किसी भी शेल में, किसी भी शेल में एल का वैल्यू क्या होगा, एक जीरो होगा, और जो शेल नंबर है उसको -1 करना है, वो हमारे पास क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल। जैसे हम देखेंगे उसमें कि वैल्यू ऑफ एल अगर हमने निकालना, पहली बात ये याद रखना कि azimuthal काउंटर नंबर में क्या देता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ एल कैसे होगा। अभी मैंने कहा कि जो एल का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0 टू n-1, ओके। इफ n is equal to 1 in a first shell, then L is equal to, एक हो गया 0 और n-1, n क्या है, n हो गया 1, 1 - 1 दैट इज 0, तो इसका वैल्यू हो गया 0। इफ n is equal to 2, देन L इज इक्वल टू, अगर n हो गया 2 इसका मतलब हो गया दूसरा शेल, तो आपको क्या निकलेगा, तो L किसके बराबर निकलेगा आपको, शाबाश, एक हो गया 0 और n-1, n हो गया 2, 2 - 1 का क्या होगा 1, ठीक है, 0 और 1, ओके। इफ n इज इक्वल टू 3, देन L इज इक्वल टू 0, 3 - 1 क्या हुआ, 3 - 1 n हो गया 3 - 1 दैट्स 2, इसका मतलब हो गया एक 0 और 1 और 2, ओके। इफ n इज इक्वल टू 4, इफ n इज इक्वल टू 4, देन L इज इक्वल टू, L किसके बराबर निकलेगा, एक 0 1 2 3, क्योंकि 4 है n, तो L का मतलब हो गया 0 टू n-1, टू का मतलब हो गया, अगर 0 टू n, अगर मैं ऐसे कहूंगा इफ n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, अगर मैं कहूंगा 0 टू n, 0 टू n, देन 0 1 2 3 4, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इसका वैल्यू जो L है दैट इज इक्वल टू 0 टू n-1। अगर n 4 है तो L का वैल्यू जो आएगा दैट इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3, 4 - 1 दैट इज 3, ओके। तो ये इसके वैल्यूज हो गई, n के, ये L के वैल्यूज हो गए, ओके। फिर इसके नाम है, वैल्यू ऑफ L, वैल्यू ऑफ L, ओके, वैल्यू ऑफ L, नेम ऑफ सबशेल, नेम ऑफ सबशेल, क्योंकि हमें ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन कहां पे, सबशेल्स में, ठीक है। अगर वैल्यू ऑफ L है 0, तो जो नेम उस वक्त सबशेल, जब L का वैल्यू 0 होगा तो उस वक्त उसको कहेंगे हम S सबशेल, क्या कहेंगे, S सबशेल। अगर L का वैल्यू है 1 तो इसको कहते हैं P सबशेल। अगर 2 है L का वैल्यू तो इसको कहते हैं D सबशेल। अगर 3 है तो इसको कहेंगे F सबशेल। अगर 4 होगा तो G सबशेल वगैरह। ये बात याद रखना, जब L का वैल्यू 0 तो उसको S सबशेल कहेंगे, अगर L का वैल्यू है 1 तो उसको P सबशेल कहेंगे, अगर 2 है तो उसको D सबशेल कहेंगे, अगर 3 है तो इसको F सबशेल कहेंगे। ये बात समझ आई आपको। उसके बाद जो शेप्स होती है, हमें शेप्स अलग से पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा जो ये azimuthal quantum number, it gives us information about the shape of the orbitals,
जब s सबशेल होता है, जो s ऑर्बिटल्स होते हैं, s ऑर्बिटल, इसकी स्फेरिकल शेप होती है, क्या होती है, इट इज स्फेरिकल। जो p सबशेल होता है, p ऑर्बिटल्स होते हैं, p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन p सबशेल, उसकी जो शेप होता है डम्बेल, ठीक है, लेट्स ऐसे डम्बल जैसा, ठीक है। d सबशेल, d ऑर्बिटल सॉरी, उनका शेप क्या होता है कि उनकी शेप क्या होती है, डबल डम्बल, ठीक, जैसे ये डबल डम्बल है, एक डम्बल दूसरा डम्बल, ओके। इसी तरीके से जो आपका एफ सबशेल होता है, एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स, उनकी जो शेप होती है दैट्स कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, उनकी एट फोल्ड, ये वाली जो है ना एट फोल्ड होती है, एट फोल्ड ज्योमेट्री होती है, ओके। तो ये हो गया शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल, दिस इज शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल डम्बल, शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल दैट इज डबल डम्बल, एफ ऑर्बिटल्स की एट फोल्ड होती है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वैल्यू ऑफ एल एंड जो आपको आपके पास जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जब एल का वैल्यू हो गया 0 तो इसको एस कहेंगे, एल का एल इज इक्वल टू 1 इसको पी कहेंगे, एल इज इक्वल टू 2 इसको डी कहेंगे, डी ऑर्बिटल्स कहेंगे या डी सबशेल कहेंगे, एल इज इक्वल टू 3 इसको क्या कहेंगे, एफ ऑर्बिटल्स या एफ सबशेल्स कहेंगे। ये बात आप याद रखना, ओके। फिर हमने देखा था शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, जो एस ऑर्बिटल्स उनकी शेप स्फेरिकल होती है, ऐसे होती है, ठीक है। जो पी ऑर्बिटल्स है उनकी डम्बेल शेप होती है, डी ऑर्बिटल्स की शेप डबल डम्बेल होती है, एफ ऑर्बिटल्स की शेप कॉम्प्लिकेटेड यानी एट फोल्ड शेप होती है। ये हमने देखा ऑल अबाउट दिस अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ याद रखने होंगे दिस अजीमुथल क्वांटम नंबर में। नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, व्हाट इज दैट, ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स और सबशेल्स। जो भी ऑर्बिटल्स किसी भी सबशेल में प्रेजेंट होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, एस लेस देन पी लेस देन डी लेस देन एफ। लॉजिक, एस बहुत क्लोज है न्यूक्लियस को, ठीक है, दैट्स वाई उसमें उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इसमें आप याद रखिएगा, अगर आपके एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स एक ही शेल में प्रेजेंट है, दैट इज शेल नंबर थर्ड, 3s 3p 3d, s orbitals present in third shell, p orbitals present in third shell, d orbital present in third shell, तो उनकी ऑर्डर ऑफ एनर्जीज क्या होगा, 3 यहाँ पे प्रिंसिपल काउंटर नंबर सेम है, 3 है, 3 है, 3 है, लेकिन यहाँ पे s p एंड d, तो s की एनर्जी सबसे कम है तो 3s की सबसे कम होगी 3p और लास्ट पे होगा 3d की, ओके। दिस इज ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स और सबशेल। s सबशेल की सबसे कम एनर्जी फॉलोड बाय p सबशेल फॉलोड बाय d सबशेल और सबसे ज्यादा f सबशेल में होगी, ओके। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या है, तो नंबर ऑफ सबशेल्स इन ए शेल, किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे, दैट्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, दैट्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, यानी जितना शेल नंबर होगा उतना ही उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। फॉर एग्जांपल इफ n इज इक्वल टू 1, इफ n इज इक्वल टू if n is equal to 1 that is first shell, तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स, इसमें कितने नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे, दैट्स इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि वैल्यू ऑफ n, जितना वैल्यू ऑफ n होगा उतना नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे। तो इसका मतलब हो गया पहले शेल में कितने सब शेल्स है, 1, जो हमने देखा है उसमें सिर्फ s सब शेल है, s सब शेल, ओके। उसके बाद अगर आपके पास है, आपको बोला जाएगा बोलो शेल नंबर थर्ड, शेल नंबर n इज इक्वल टू थर्ड, इसमें कितने सब शेल्स होंगे, इनमें इसका वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, इसमें 3 होंगे, कितने होंगे, 3 सब शेल्स होंगे। पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल, किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, दैट्स इक्वल टू, याद रखना इस चीज को, किसी भी सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, दैट्स इक्वल टू 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबशेल, फॉर एग्जांपल आपके पास बोला जाएगा एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, कितने ऑर्बिटल्स है, तो आप क्या बोलोगे एस सबशेल के लिए, हियर एल इज इक्वल टू
0। एस सब शेल के लिए एल कितना होता है 0, पी सब शेल के लिए 1, डी सब शेल के लिए 2 और एफ सब शेल के लिए 3। तो यहाँ पे एस सब शेल में आपको बोला जाएगा कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसके बराबर है, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 2l प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो वैसे लिखते हैं हम, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है किसमें, एस सब शेल में। ओके, इसी तरीके से आपको बोला जाएगा शेल नंबर, जो सब शेल पी सब शेल है, पी सब शेल, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो आपके लिए आपको पता होना चाहिए पी के लिए एल इज इक्वल टू 1, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 2l प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 3। तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे पी सब शेल में, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, उनको हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज 1, 2 and 3. This is p subshell. These are p orbital, p orbital, p orbital. S subshell. This is s orbital. Okay. This is px, py, pz. अभी बाद में हम देखेंगे कहां से आता है। तो पॉइंट नंबर 3 आपने याद रखा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी शेल, इन एनी। अगर आपको बोलेगा डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो डी के लिए एल का वैल्यू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 5। ओके, इसी तरीके से एफ के लिए आएगा 7। पॉइंट नंबर 4, नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबशेल, किसी भी सबशेल में आपको निकालना होगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। जैसे किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 2n², अगर आपको सब शेल में बोला जाएगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 2 इंटू 2l प्लस 1, कितना 2 इंटू 2l प्लस 1, डबल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 2l प्लस 1, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हो गया डबल 2 इंटू 2l प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल, बोलो एस सबशेल में कितने आएंगे, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू एल, एल का वैल्यू क्या होता है एस सबशेल के लिए, दैट इज 0 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें, ऐसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पी सबशेल के लिए, पी सबशेल that's 2 into 2l plus 1, that's equal to 2 into 2 into 1 plus 1, that's equal to 6। क्योंकि इसके लिए l का वैल्यू कितना होता है 1, p सबशेल के लिए l का वैल्यू होता है 1, तो p सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6, ये ऐसे हो गया 6। बात समझ आई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आपने याद रखा, व्हाट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय एल। ये हमें क्या देता है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, it gives us information about the shape of the orbitals and angular momentum of orbital angular momentum। तो orbital angular momentum एक और पॉइंट आप याद रखोगे, जो orbital angular momentum, orbital angular momentum ये किसके बराबर होता है, इसका वैल्यू जो है दैट्स इक्वल टू h divided by 2 phi into L plus 1, L into L plus 1। क्या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, h डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1। जब आपको L का वैल्यू पता होगा, किसी भी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल S का, S के लिए निकालना होगा, वो क्या आएगा 0, क्योंकि 0 इसका वैल्यू 0 होगा इंटू 0 प्लस 1, दैट्स h डिवाइड बाई 2 पाई। इसीलिए से p ऑर्बिटल के निकाल सकते हो आप, डी के लिए, एफ के लिए, किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर आपको पूछा जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो आप आराम से निकाल सकते हो। वैल्यू ऑफ एल लगा दो तो आप आराम से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालोगे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो इसका एल का वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एन, दैट इज इक्वल टू 0 to n-1। फिर हमने देखा हमारे पास एल होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह, उसके लिए हम क्या कहेंगे, जब L होगा 0 S सबशेल, 1 होगा तो P सबशेल, 2 होगा तो D सबशेल, 3 होगा तो F सबशेल। ये भी हमने देखा, फिर शेप भी देखा। दिस वाज ऑल अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर। आपके पास जो तीसरा क्वांटम नंबर है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इट्स डिनोटेड बाय m। ओके, स्मॉल m से इसको डिनोट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। ये क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है,
It gives us very important information about the orientation of the orbitals. Information about orientation of orbitals in space. In space, that is along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. हमारे पास x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है, z एक्सिस होती है, जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है. इस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में ओरिएंटेशन, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स कहाँ है, x एक्सिस थ्रू है, y एक्सिस के दरमियान है, या अलोंग द z एक्सिस है, या x और y के दरमियान है, y और z के दरमियान है, x और z के दरमियान है. ठीक है, कहाँ पे है, कहाँ पे ओरिएंटेशन कहाँ है स्पेस में ऑर्बिटल्स की, दैट इज गिवन बाय दिस magnetic quantum number, that is m. Okay, it also gives us the number of orbitals in a subshell. ये दो इंफॉर्मेशन हमें देता है क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m. क्या क्या, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इन स्पेस, that is along the x-axis, along y-axis, along z-axis, or in between the x-axis, y-axis, in between y and z-axis, in between x and z-axis. कहाँ पे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है स्पेस में, दैट ओरिएंटेशन इज गिवन बाय दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. और ये क्या हमें देता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी शेल, इन एनी सब शेल. किसी भी सब शेल में आपके पास कितने ऑर्बिटल्स है, दैट इज गिवन बाय दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ओके, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m है, इसका जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ m, दैट इज इक्वल टू -l to प्लस l थ्रू जीरो, या प्लस l to -l थ्रू जीरो. इसका मतलब क्या हुआ, प्लस l to -l थ्रू जीरो. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू ऑफ m है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ l, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ l. फॉर एग्जांपल, इफ l is equal to 1, if l is equal to 0, if l is equal to 0, that is s subshell या s orbital, उसका सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन हो गया, then m is equal to 0. -0 + 0 0, तो वो तो 0 ही हो गया. ठीक है, तो इसकी सिर्फ एक ओरिएंटेशन है, दैट्स व्हाई इट इज स्फेरिकल. इट इज स्फेरिकल. नाउ इफ पास अब if l is equal to 1, that is p orbitals या p subshell. ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, then m is equal to, then m किसके बराबर होगा, प्लस l. ठीक है, थ्रू, तो यहां पे l होगा, पहले 0, उसके बाद प्लस l का मतलब यहां पे l कितना है, 1, दैट इज 1, और यहां पे -1. बात समझ आई, कितने वैल्यू आ गए, 3 वैल्यूज आ गए, एक +1, 0, -1, क्योंकि l का वैल्यू है 1 फॉर p ऑर्बिटल्स. तो इसको, इसका मतलब हो गया कि ऐसे है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं. एक को नाम होता है along the x axis, y axis, z axis, उसको कहते हैं px. along the x axis, p orbital along y axis, p orbital along z axis. बात समझ आ रही है, दिस इज वैल्यू ऑफ m फॉर p ऑर्बिटल्स. इसी तरीके से अगर आपके पास है, इफ l is equal to 2, that is d subshell. ठीक है, तो m किसके बराबर आएगा, m is equal to, शाबाश, एक होगा +2 +1, ठीक, और 0 -1 -2. ये कितने वैल्यू आ गए इसके, 1 2 3 4 5. तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. They are called as dxy, dyz, dxz, dx square y square, dz square. दिस मीन्स जो ये ऑर्बिटल ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल्स की, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, 5 ऑर्बिटल्स है. पी ऑर्बिटल में, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स है. उनकी अरेंजमेंट अलग एक्स एक्सिस, अलग वाई एक्सिस, अलग जेड एक्सिस. इसी तरीके से जब L होगा 2, दैट इज डी सबशेल, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे. उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी,
एक ऑर्बिटल होगा इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस, दूसरा होगा इन बिटवीन द वाई एंड जेड एक्सिस, तीसरा होगा इन बिटवीन द एक्स एंड जेड एक्सिस, एक और होगा चौथा होगा अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के थ्रू, दूसरा डी जेड स्क्वायर अलोंग द जेड एक्सिस। ये हो गए आपके ऑर्बिटल्स फॉर L इज इक्वल टू दैट इज डी सबशेल। अब हमारे पास इफ L इज इक्वल टू 3, दैट इज 3 किसके लिए होता है? F सबशेल के लिए, F सबशेल के लिए। देन M इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कितने वैल्यू आ रहे हैं? 7 वैल्यूज आ रहे हैं, 7 ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल्स। डी सब F सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हो गया आपका magnetic quantum number. So what magnetic quantum number gives us? It gives us information about the orientation of the orbitals in space along x-axis, y-axis and z-axis. इसका वैल्यू जो है that depends upon the value of L. जितना वैल्यू ऑफ L, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 1, हमारे पास जो M का वैल्यू होता है, याद रखना, इट गोज फ्रॉम +L 0 to -L, ये याद रखना, ठीक है। फिर L होगा 1 तो हमने 3 वैल्यूज देखे, L होगा 2 तो 5 वैल्यूज, L होगा 3 तो 7 वैल्यूज। ये हो गया ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसमें भी एक दो पॉइंट्स आप याद रखोगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n एंड L, आपके पास L होगा, n होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर होगा। द नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, याद रखना, किसी भी वैल्यू ऑफ n, किसी भी शेल में या किसी भी सबशेल में, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होता है, दैट इज गिवन बाय द फार्मूला दैट इज 2l+1। जैसे s सबशेल के लिए और आपको बोलेगा s सबशेल, इसके कितने ओरिएंटेशंस होंगे? दैट इज कॉल्ड 2l+1, शॉर्ट फार्मूला है। वो क्या हुआ? 2 × 0 + 1, क्योंकि l होता है s सबशेल के लिए 0, दैट इज कॉल्ड 1। ऐसे हो गया, एक ही ओरिएंटेशन है। P सबशेल, शाबाश, 2l+1, ठीक, दैट इज कॉल्ड 2 × l। P सबशेल कितना होता है? 1, 2 × 1 + 1, 2 × 1 + 1, दैट इज कॉल्ड 3, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, ये हुए 3, एक एक्स एक्सिस PX, PY और PZ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होता है, उनको दूसरा नाम जो देते हैं ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, जो p ऑर्बिटल्स ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, उनकी एनर्जी सेम भी होगी। इसी तरीके से D सबशेल 2l+1, कितने ओरिएंटेशन? अगर आपको बोलो एक शेल है D सबशेल, उसमें कितनी ओरिएंटेशन होगी? 2l+1, दैट इज 2 × 2 + 1, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि L होता है D सबशेल के लिए 2। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, हाउ मेनी ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल फॉर L इज इक्वल टू 2? इफ L इज इक्वल टू 2, फाइंड नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, फाइंड नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, शाबाश, ठीक है। तो वो क्या, कैसे हम निकालेंगे? तो L का वैल्यू 2 है, दैट इज इक्वल टू 2l+1, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस दैट इज इक्वल टू 2 × 2 + 1, दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज D सबशेल में 5 ओरिएंटेशंस होंगे। बात समझ आई? दिस इज ऑल अबाउट दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय S। अभी तक हमने देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, और क्या देखा था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। All those quantum numbers describe the orbitals in a shell, in a subshell, फिर orientation of the orbitals, ठीक है, उनकी एनर्जी, उनकी शेप, ठीक है, उनकी orientation, उन orbitals का size, that was described by those 3 quantum numbers। जो चौथा क्वांटम नंबर है, क्लासिकल मैकेनिक्स ने कहा था, जो इलेक्ट्रॉन है it revolves around its axis, it revolves around its axis, जैसे अर्थ it revolves around its axis as well as it revolves around the sun। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी जो है, एक तो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस करता है, और दूसरा इट रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो दैट रोटेशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग इट्स ओन एक्सिस, दैट्स कॉल्ड अ स्पिन, और जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, दैट उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। स्पिन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लाइक उसकी चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन की चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है,
इसी तरीके से जो स्पिन है वो भी इस इलेक्ट्रॉन की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। दिस स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय अ क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड एज स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एस, ठीक है। अब अर्थ का है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए चॉइस है, क्या चॉइस है, ये क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, और ये जो है दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ओके। तो क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हम डिनोट करेंगे +1/2 +½ तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को डिनोट करना पड़ेगा -½ से। +1/2 क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया -1/2, और ऐसे अपर हेड, हेड अपवर्ड्स, हेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये जो एस का वैल्यू है, दैट इज एस का वैल्यू कितना हो सकता है, या ये +1/2 होगा या -1/2 होगा, क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, इसके पास चॉइस है, ठीक है। ये +1/2 -1/2 क्यों, क्योंकि जब एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जब इसका ये ऊपर हो गया +1/2 तो दूसरे का होना चाहिए -1/2, ठीक है, तब जाके इसका +1/2 इसका -1/2 ये कैंसिल कर देंगे तो टोटल स्पिन 0 होगा, ठीक है। अगर हम 1 बोलेंगे तो वही मैंने बोला, लिखा है यहाँ पे when s is equal to 0 it means electrons are present in the same orbital, electrons are present in the same orbital। अगर हम कहेंगे s is equal to 1 इसका मतलब होगा electrons are present in two orbitals, एक इलेक्ट्रॉन का 1/2 दूसरे का 1/2, +1/2 +1/2 दैट्स इक्वल टू 1। तो याद रखिएगा +1/2 -1/2 क्यों, क्योंकि इट मीन्स और इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल व्हेन s is equal to 0, +1/2 -1/2 कैंसल, s is equal to 0 इट मीन्स ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, ठीक है। तो स्पिन काउंटर नंबर के बारे में याद रखना, इसका वैल्यू होगा या +1/2 या -1/2, इट एक्सप्रेसेस द व्हाट on the spin of an electron, rotation of an electron around its own axis। This completes your 4 quantum numbers, ठीक है। तो फिर हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे, तो आपका ये क्वांटम नंबर जो है होपफुली पूरा अंडरस्टैंड होगा, इन डेप्थ अंडरस्टैंड होगा, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसमें, आराम से आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। गिव पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर अ 4p ऑर्बिटल। आपके पास 4p ऑर्बिटल है, ठीक है, आपको बोला जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल क्या है, कौन सा ऐसे लिखना है, ऑर्बिटल्स 4p। बोलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसका, 4, जो पहले लिखा जाएगा इट इज हियर n इज इक्वल टू 4, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हो गया 4। तो फिर क्या है, p l इज इक्वल टू व्हाट इज l, एजिमुथल क्वांटम नंबर, वो किसका है 4p। p सबशेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, s के लिए होता है l फॉर s l इज इक्वल टू 0, s के लिए l इज इक्वल टू 1, p के लिए s इज इक्वल टू 1, d के लिए l इज इक्वल टू 2, f के लिए l इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे p है तो p के लिए l इज इक्वल टू 1, दैट इज l इज इक्वल टू 1, ठीक है, l इज इक्वल टू 1। देयरफॉर जब l 1 है तो m किसके बराबर होगा, m का वैल्यू कितना होता है, m इज इक्वल टू +l थ्रो 0 -l, तो क्या होगा 0 होगा, +1 होगा और -1 होगा, ठीक है। ये हो गया इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आया, एजिमुथल क्वांटम नंबर भी आया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आया, ठीक है। और जो स्पिन होगा एस क्या होगा, आइदर +1/2 और -1/2। ये हो गया 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ, दिस इज 1 2 3 4, ये हो गया चारों के चारों काउंटर नंबर्स फॉर 4p ऑर्बिटल। अब आपको पूछा जाएगा, आपको है 3d ऑर्बिटल के लिए काउंटर नंबर, उसका सेट बोलो क्या काउंटर नंबर होगा, किसके लिए 3d के लिए बोला जाएगा, बोलो 3d के लिए n क्या है, n इज इक्वल टू 3, बोलो p क्या आएगा फॉर d के लिए l कितना होता है 2, l इज इक्वल टू 2, तो एजिमुथल काउंटर नंबर का वैल्यू 2, m बोलो m क्या आएगा -2 -1 0 +1 +2 हो गए 5, बोलो s क्या आएगा +1/2 और -1/2। ऐसे आप निकाल सकते हो, किसी भी ऑर्बिटल के लिए आप काउंटर नंबर्स निकाल सकते हो, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब प्रैक्टिस करना है, किसी भी ऑर्बिटल को उठा के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है। तो एक बार ये समझ लिया आपने तो फिर कभी भी आपको ये दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके, फॉर टुडेज लेक्चर, अल्लाह हाफिज।